आपने मांग संख्या 27 और 28 स्वास्थ्य सेवाओं पर मांग पर बोलने का मौका दिया। पहला सुख निरोगी काया है, तभी सब कुछ ठीक होता है और तभी सब संभव है। इसलिए सरकार चाहे कोई भी हो, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती के साथ चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार की हालात बनी हुई है, जिला हॉस्पिटल से लेकर के सब सेंटर तक वहाँ किसी बहुत कम स्टाफ उपलब्ध है, डॉक्टर बहुत कम उपलब्ध है और भवनों की स्थिति जीर्ण शीर्ण है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि SMS हॉस्पिटल जो राजस्थान की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, इसमें जो भी राजस्थान से रेफर होके मरीज आते हैं उनको 5-6 दिन तक इमरजेंसी के बाद बेड नहीं मिलता, कईयों की वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होता, ICU में उनको जगह नहीं मिलती। OPD का विस्तार नहीं करके इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। बीमार व्यक्ति अगर उसको बेड नहीं मिले 2, 3, 4, 5 दिन, तो बताओ वो कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले राजस्थान लेवल पर SMS हॉस्पिटल में ये व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। बहुत से ऐसे मरीज 6 महीने तक ऑपरेशन का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनका SMS में नंबर नहीं आता। ऐसी स्थिति में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहूँगा, मंत्री महोदय को, सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और कम से कम सामान्य ऑपरेशन 15 दिन में और गंभीर ऑपरेशन 3 दिन में होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था ऐसी OPD में के अलावा ऑपरेशन थिएटर हो और एक्सपर्ट सर्जन हो, ये व्यवस्था करें, ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार ने कोरोना में जो शानदार मैनेजमेंट किया, अभी हमारे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य गोवर्धन जी कह रहे थे मोदी जी ने बहुत शानदार मैनेजमेंट किया। ठीक है, मोदी जी ने अच्छा सहयोग किया, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन थाली और दिए बहुत करवाए, उससे कभी बीमारी नहीं भगती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने शानदार मैनेजमेंट किया तो पूरे देश में सराहा गया और इस प्रकार की कई योजनाएं, निःशुल्क दवाई योजना हमारी कांग्रेस की सरकार की देन है, जिसके ऊपर आज पूरा स्ट्रक्चर सभी सरकारों ने खड़ा कर रखा है। आज जो भी सरकार में बैठे हैं हमारे नुमाइंदे, उनको भी इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो मॉडल बना कोरोना, उसके दौरान जो भी BTP कर्मचारी रखे गए उनको कार्यमुक्त कर दिया गया। कईयों को जो रखा गया है उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। उस टाइम में हथेली पर जान रख करके उन लोगों ने सेवा की है, उनको वास्तव में जो कार्यमुक्त किए गए उनको वापस लिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से, सभापति महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा। इसके अलावा विशेष तौर से मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना योजना का इस बजट में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। भले ही उसका नाम बदल दे, लेकिन 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है। राजस्थान में बहुत इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती है, गरीब लोगों के घर उजड़ जाते हैं, तो इसमें भी ये व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा 25 लाख तक का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो ऑपरेशन नाम बदल दिया गया मुख्यमंत्री चिरंजीव योग का, उसमें कितने लोगों को कैशलेस इलाज होगा, इस संख्या या इस राशि का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कैंप लगाए जाते हैं ब्लॉक स्तर पर, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। उस दिन बहुत से डॉक्टर उसमें आके बैठ जाते हैं और OPD खाली पड़ी रहती है, लोगों की लाइनें लगी रहती है और उस दिन का डॉक्टर पूरा दिन निकाल देते हैं और जांच नाम का खून और ब्लड और यूरिन के अलावा कोई जांच नहीं होती। इसलिए जहाँ भी स्वास्थ्य संबंधी आप कैंप लगाएं, उसमें निश्चित तौर से सब प्रकार की जांचों की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो हॉस्पिटलों में ये व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो दिन खराब न हो और उसमें जो गंभीर रोगी है उनको इलाज मिल सके। इसके अलावा मेरी विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़
कि जिला हॉस्पिटल जिसको 4 साल हो गए कर्मोन्नत हुए, उसमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिया नहीं है, गायनिक सहित स्पेशलिस्टों का 43 में से 20 पद खाली है आज की तारीख में। ये बहुत गंभीर मामला है और ये सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें डॉक्टरों का पद स्थापन करें। कई बार मैं निवेदन किया, नाम ही सजेस्ट किए, और इसके अलावा सीटीसी स्कैन मशीन, एमआरआई की व्यवस्था भी जिला हॉस्पिटल में सुदृढ़ तरीके से की जाए, क्योंकि अभी कोई नए प्रकार के उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। आँखों, नाक, कान के जांच के उपकरण भी बहुत कम है। एक आधे भामाशाह ने हमने व्यवस्था जरूर कराई है, इसलिए उसको भी जिला हॉस्पिटल लेवल के उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ जमीन मौजूद है। 2023-24 में 50 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग के लिए मंजूर हुए, लेकिन 24-25 के बजट में काट करके 30 करोड़ रुपए सरकार द्वारा किए गए, उसके टेंडर हो गए, स्वीकृति जारी हो गई। आज तक माननीय मंत्री महोदय काम शुरू नहीं हुआ जिला हॉस्पिटल का, जबकि वहाँ जमीन उपलब्ध है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है, उससे यहाँ से मेडिकल कॉलेज है हमारे चूरू में, वहाँ भर्तिया हॉस्पिटल में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिला स्तर मेडिकल कॉलेज के स्तर पर कि वहाँ कोई इलाज हो। वहाँ से उसको बीकानेर भेजा जाता है, बीकानेर से जयपुर के लिए रेफर किया जाता है, वो अपना दम तोड़ देता है। ये मरीजों के साथ एक मजाक है। मरीजों के साथ इतने करोड़ों रुपए सरकार के डेली खर्च होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था में बदलाव किया जाना चाहिए। ये रेफर हॉस्पिटल सामान्य डिलीवरी को रेफर कर देते हैं, जिला हॉस्पिटल खेद का विषय, तो डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को गंभीरता से लिया जाए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हमारे राजल देसर में तहसील है, हाईवे से जुड़ा हुआ है, नगर पालिका है, 50 गांव उसके नीचे है, आदर्श सीएससी है, 1992 में कर्मोन्नत हुई माननीय मंत्री जी, जिसमें 7 पोस्ट है, उनमें से एक मात्र महिला चिकित्सक के भरोसे हैं। 2 लोगों की डेपुटेशन कर रखे हैं, वो डेपुटेशन नियुक्त करने के बावजूद 2 लोग ज्वाइन नहीं करते। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ 18 दिन से, माननीय मंत्री जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, आप बात को सुने, 18 दिन से वहाँ सभी पार्टियों के पत्रकारों ने और सर्व समाज ने धरना दे रखा है। वहाँ आपका कोई प्रतिनिधि बात करने वाला नहीं है और वहाँ 500 आदमियों की ओपीडी है। इसलिए मंत्री जी बात सुनो, आज आपके राज्य में वहाँ लोग हड़ताल पर बैठे हैं, पत्रकार हड़ताल पर बैठे हैं, और वहाँ एक आदमी के भरोसे चल रहा है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि वहाँ तत्काल कोई व्यवस्था, अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाए और डॉक्टरों की व्यवस्था रखिए और ये व्यवस्था की जाए। ये मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके अलावा आज वहाँ अस्पताल वास्तव में 30 बेड है, जर्जर अवस्था में हो सीएससी, पूरी सीएससी जर्जर अवस्था में। उसका या तो जीर्णोद्धार कराया जाए या उसका पुनः निर्माण के लिए बजट दिया जाए, ये भी मैं मांग करता हूँ। और 30 बेड से 50 बेड की हॉस्पिटल करने की भी मांग मैं आपके सामने रखता हूँ। एक छापर कस्बा है जिसमें 5 डॉक्टरों की पोस्ट है, 2 डॉक्टर की पोस्ट खाली है। हालात ये है कि वहाँ भी 500 मरीजों की ओपीडी है, लेकिन बैठने के लिए वहाँ फर्नीचर नहीं है, डॉक्टर के लिए कुर्सी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि हमने एमएलए से देने की बात कही, लेकिन एमएलए में हॉस्पिटल में फर्नीचर अलाउ नहीं है। एमएलए में अलाउ कराया जाए, हम हॉस्पिटल में फर्नीचर दे देंगे। ऐसी स्थिति में विशेष तौर से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। इसके अलावा पड़ियारा हमारी सीएससी है, उसमें 3 डॉक्टर है, अभी 2 डॉक्टर लगे और 1 डॉक्टर इसमें लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा ये निवेदन है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूँ मांग कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।